हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द सेशन। तो इस सेशन को लेने का मोटिव ये था कि जो आप लोगों का इकोनॉमिक्स का फोमो बना है, ट्रस्ट मी, इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है अगर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से करोगे, एंड इट्स अ वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो ये आपके मेरे सेशन लेने का मतलब ये है कि इस वीडियो में मैं आपके इकोनॉमिक्स के फोमो को खत्म करना चाहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। ठीक है, तो आप पहले मैं बता दूं कि आज के सेशन का एजेंडा क्या होने वाला है। पहले तो मैं बेसिक सोर्सेज डिस्कस करूंगा कि भाई क्या क्या सोर्सेज जनरली इकोनॉमी के लिए फॉलो करते हैं। बट अगर इफ यू आर अ बिगनर, ठीक है, मतलब बिगनर इन द सेंस कोई पर्सनल मत लेना कि अगर आपने ज्यादा टाइम प्रिपरेशन नहीं किया, खुद को कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, तो उन लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल सेशन है। ठीक है, फिर मैं हाई वेटेज टॉपिक्स हैं जो फ्रीक्वेंटली रिपीटेड थीम्स है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। फिर मैं बताऊंगा कि पीवाईक्यूज एंड क्वेश्चंस किस टाइप के आता है, आपको लाइव पीवाईक्यूज के एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। फिर मैं बताऊंगा कि आपकी अप्रोच क्या है, एंड फिर मैं आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। देखिए, तो ये मार्केट में जनरली दीज आर द कॉमन सोर्सेस। ये सबसे ज्यादा कॉमन सोर्सेस जो मार्केट में चलते हैं, जो आपको हर कोई बोलेगा। ठीक है, जैसे कि बेसिक एनसीईआरटी 12th क्लास की, 11th क्लास की। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की 12th क्लास की एनसीईआरटी, इंडियन इकोनॉमी की 11th क्लास की, माइक्रो की 12th क्लास की, बिजनेस स्टडीज में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि यूपीएससी लास्ट 2-3 सालों से स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन सब में काफी क्वेश्चंस पूछने लगा। ठीक है, यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। ठीक है, फिर एक स्टैंडर्ड बुक रेफर करनी पड़ती है। ठीक है, इट इज सेड टू बी रेफरेंस मटेरियल। काफी लोग मृणाल सर के हैंडआउट्स बोलते हैं, काफी लोग विवेक सिंह की सर की बुक बोलते हैं, काफी लोग नितिन सिंघानिया सर की नोट बोलते हैं। मोर और लेस सब भाई बहन है, मोर और लेस सब में कंटेंट सेम ही है। ठीक है, फिर करंट के लिए PT365, इट इज द मोस्ट स्टैंडर्ड सोर्स। आप इस पूरे मेरे चैनल पे जाके इकोनॉमी के PT365, जिसको मैंने स्टैटिक के साथ लिंक करके 4.5 आवर्स में जिसका पूरा डिटेल में एनालिसिस किया, आप देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि उसमें अभी मोर देन 25,000 व्यूज भी हो चुके हैं। ठीक है, और एक एनी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर, वेदर बीट जो इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदू का फाइनेंशियल वाला सेक्शन, ये होते हैं। बट अगर अभी आप लोगों को टेंशन हो रही है कि सर इतनी चीजें तो हम नहीं कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, मेरे पास आप लोगों के लिए इक्वली इफेक्टिव तरीका भी है। पहले मैं बताता हूँ कि देखो, मैं आपको बताता हूँ कि सवाल किस टाइप से आते हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन, अब मैं देखूं यहाँ से मैं थोड़ा सा गायब हो जाता हूँ कि स्क्रीन प्रॉपरली देखने को मिला आप लोगों को। ठीक है, ओके। अब आप एक चीज यहाँ पे देखो, देर आर सम ऑफ द, हर साल 2 से 3 रैंडम क्वेश्चन रहते हैं, एक आध दो रैंडम क्वेश्चन रहते हैं। जैसे 2018 में एनएसएसओ एग्रीकल्चर सर्वे के ऊपर आया था, 21 में वाटर क्रेडिट के ऊपर आया था, राइस प्राइस के ऊपर आया था, ई कॉमर्स। ठीक है, 2 से 3 रैंडम क्वेश्चन रहेंगे हर साल। इकोनॉमी के 15 to 20 क्वेश्चन रहते हैं, एवरी ईयर देयर इज 15 to 20 क्वेश्चन। बट ज्यादातर देखो करंट अफेयर्स में आ जाते हैं, इसलिए ये चीजें समझ में नहीं आती। हमें तैयारी लेट्स से 20 में से अगर 2 रैंडम क्वेश्चन है जो कि किसी सोर्स में कवर नहीं होते, तो हमें उसके पीछे परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। रादर हमारे जो 18 क्वेश्चन है उनमें से हमें 14 to 15 सही करने हैं, तब जाके इस सब्जेक्ट के साथ जस्टिस होता है। ठीक है, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं, ठीक है, ये लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू एनालिसिस मैंने कहीं से देखे थे। ठीक है, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं तो देखो, 18 क्वेश्चन लास्ट 10 इयर्स में बैंकिंग सेक्टर से आए हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चंस आपके गवर्नमेंट के फिजिकल पॉलिसी, बजट, इन सबसे आए। 42 क्वेश्चंस एक्सटर्नल सेक्टर, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, रुपीज, इन सबसे आए हैं। ठीक है, 16 क्वेश्चंस अभी रिसेंट में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से बता रहा हूँ, आपके फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन सबसे आए हैं। 8 क्वेश्चंस वर फ्रॉम मनी सप्लाई, 8 to 9 क्वेश्चंस वर फ्रॉम मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, और 8 क्वेश्चन आपके नेशनल इनकम से आए हैं। ठीक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में है। अब इंडियन इकोनॉमी में देखो तो 23 क्वेश्चंस वर फ्रॉम एग्रीकल्चर 2020 में। ठीक है, हालांकि एग्रीकल्चर आपके ज्योग्राफी में भी होता है, एनवायरमेंट में भी होता है। ठीक है, 2000 अगर मैं बताऊं कि 2020 में देयर वर 13 क्वेश्चंस फ्रॉम एग्रीकल्चर। बाकी हर सोशल सिक्योरिटी, डिजिटलाइजेशन, स्किल, लेबर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सबसे एक दो सवाल रहते हैं। ठीक है, एनर्जी सेक्टर से 5 सवाल आ चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से 3 सेक्टर, इंडस्ट्री से 6 क्वेश्चन, मतलब एक आध दो क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ से हमें क्लियर कट, और जब माइक्रो इकोनॉमिक्स को आप इग्नोर भी कर सकते हो, एक बार लॉ सप्लाई के ऊपर आया, एक बार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर आया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हाई वेटेज टॉपिक्स हमें क्लियर कट देखने को मिलता है, इस पर मैं बाद में आऊंगा।
हमारे हाई वेटेज टॉपिक्स इकोनॉमिक्स के कौन कौन से होते हैं, अब मैं आपको विद प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले आ जाएगा मनी एंड बैंकिंग, मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई, टाइप्स ऑफ बैंक, जैसे कि आपका रीजनल रूरल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आते ही रहता है। आप खुद देखो, मनी मल्टीप्लायर के ऊपर 19 में क्वेश्चन था, सेम मनी मल्टीप्लायर, हु सेज कि यूपीएससी खुद को रिपीट नहीं करता, ये देखो कैसे रिपीट कर रहा है यूपीएससी। ऑप्शंस भी सेम थे, इतने आलसी टाइप से पेपर सेट किया था। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, डिजिटल रुपी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, 2024 का क्वेश्चन, ये 21 में आया था और ये 2019 में, ठीक है। फिर आप देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ओके, इंडियन रुपीस गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स लेती है इंडियन रुपीस को चेक करने के लिए, फिर से 17 में मॉनेटरी पॉलिसी, फिर से मॉनेटरी पॉलिसी। तो चीजें ये हमें एक सिर्फ मैंने एग्जांपल दिखाया। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी, मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हर साल दो तीन क्वेश्चन रहेगा। एक्सटर्नल सेक्टर से एवरी ईयर देयर आर 3 to 4 क्वेश्चन। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कन्वर्टेबिलिटी, टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, रुपीज वर्सेस डॉलर्स कन्वर्टेबिलिटी हर साल, बीओपी, फॉरेक्स रिजर्व, डीवैल्यूएशन, नीर, सवाल रहते ही हैं। घूम फिर के इन्हीं सब से सवाल आने, ठीक है। इधर मैंने खुद बताया था कि 46 क्वेश्चंस, 42 क्वेश्चंस वर फ्रॉम एक्सटर्नल सेक्टर, ओके, एक्सटर्नल सेक्टर हो गया। फिजिकल सेक्टर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बजट, टैक्सेशन, ओके, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, सवाल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। कौन सा बजट के करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। मैक्रो इकोनॉमी से भी क्वेश्चंस आते हैं, जीडीपी, नेशनल इनकम, एक आध दो क्वेश्चन रहते हैं, एक आध दो क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर रहता है, ओके, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, दीज आर फेवरेट, डब्ल्यूटीओ, एवरी ईयर दो से तीन क्वेश्चन। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, वेरी वेरी। आप देखो, अगर आपको लग रहा है, आप डायरेक्ट खुद पीवाईक्यूज उठा के देखना, ये प्रूफ तो मैंने दिखाई है आपको, ये फेवरेट है यूपीएससी के, ठीक है। तो ये 5 थीम्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इन 5 थीम से जो मैंने बताया, इन 5 थीम से आपका 75 to 80% पेपर रहेगा। तो इन 5 थीम्स को हमें चप्पा चप्पा करना है, ठीक है। इवन 80+% पेपर्स रहेगा, चलो सेफर साइड के लिए भाई, कल को अगर थोड़ा इधर उधर आ जाए तो आप वो ना करो। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, करंट ओरिएंटेड भी आते हैं और स्टैटिक लिंक्ड आते हैं, ठीक है, ओके। और एक फाइनेंशियल सेक्टर, अभी रिसेंट में फाइनेंशियल सेक्टर का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, दिस इज द 6th पिलर, ओके। 6th पिलर फाइनेंशियल सेक्टर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ओके, सेबी, इन सब के ऊपर से क्वेश्चंस अभी यूपीएससी प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट इन सब में काफी घुसने लगा है। टी बिल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ओके, इन सब के ऊपर यूपीएससी इज वेरी फ्रिक्वेंटली मतलब आस्किंग। अब आता है एक और पिलर, करंट अफेयर्स। अब देखो, करंट अफेयर्स के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहते, करंट अफेयर्स इज ऑलवेज लिंक विद दिस स्टैटिक पिलर्स, इसके साथ लिंक करके करंट अफेयर्स पूछ रहा है। करंट अफेयर्स अप्रोक्सीमेटली 25 to 30% रहता है स्टैटिक के साथ लिंक करके, ठीक है। तो क्या हमें करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा जोर लगाना चाहिए? नहीं, बिकॉज स्टैटिक इज द किंग, किंग आपको स्टैटिक ही बनाएगा, ओके। तो एक चीज हमें ये समझने वाली है यहाँ पे, ठीक है, 25 to 30% पेपर करंट अफेयर्स है। ये आपका पीटी 365 जो वीडियोस मैं डायरेक्ट यूट्यूब में डाल रहा हूँ, दे आर मोर देन इनफ, ओके, दे आर मोर देन इनफ, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ भाई, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। एनालिटिकल, आपसे एनालिटिकल ट्रेंड के ऊपर पूछेगा, ठीक है। एनालिटिकल भाई, जैसे कि द जीडीपी ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, ओके, नॉन परफॉर्मिंग, ये एक्चुअली पीवाईक्यू है 2018 का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ओके, इन इंडिया इज कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग, ठीक है। ये टाइप के सवाल आपके ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर पूछते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कंसेप्चुअल आते हैं, ठीक है, कि भाई रुपीज एंड डॉलर्स का क्या हो गया, नीड बढ़ने से हमारे एक्सपोर्ट पे क्या फायदा होगा, कैपिटल फ्लाइट अगर यूएस ने फेड रेट बढ़ा दिया तो हमारे इंडिया में एफडीआई पे क्या इंपैक्ट होगा, ठीक है। बजट में कौन कौन से कैपिटल बजट में आते हैं, कौन सा टैंजिबल इंस्ट्रूमेंट है, ये सब पीवाईक्यूज ऐसे कंसेप्चुअल, मैक्सिमम क्वेश्चंस 80% इसमें आते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस आपके फैक्चुअल रहते हैं, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, आपके डब्ल्यूटीओ के ऊपर पूछा था कि एम्बर बॉक्स सब्सिडी
के ऊपर क्वेश्चंस पूछ चुका है, आईएमएफ के लेंडिंग विंडो के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है, रिपोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है, स्पेशली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो मैंने ये बताया था, ठीक है, फिफ्थ पिलर, उसके ऊपर से वहां से ज्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं भाई अप्रोच रखनी क्या है, ठीक है, अप्रोच। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए पीटी 365 के साथ बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बजट इकोनॉमिक सर्वे मैं करवाऊंगा, इसी चैनल पे करवाऊंगा, सो यू डोंट हैव टू वरी, ओके, इट वुड बी कवर्ड इन द चैनल ऑफ सिविल सोल्जर। एंड यू कैन डाउनलोड जो मैं ये पीडीएफ है, यू कैन, आई विल शेयर द पीडीएफ में शेयर कर दूंगा इन माय टेलीग्राम चैनल ऑफ सिविल सोल्जर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब देखो व्हाट इज डन, आई जस्ट वांट, देखो मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम हेल्पिंग यू फॉर द अप्रोच ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को कैसे करके अप्रोच करना है, ठीक है। अप्रोच ऑफ द सब्जेक्ट्स ये बताया, ठीक है, यू फर्स्ट हैव टू कवर द स्टैटिक, जो पार्ट्स मैंने ये चीज बताया है, वॉट एवर सोर्सेस यू आर रीडिंग, ठीक है, यू हैव टू गो थ्रू द फर्स्ट एनसीईआरटीज, ओके, एनसीईआरटीज जो जो बताई है मैंने, ठीक है, बिजनेस स्टडीज में जैसे फाइनेंशियल मार्केट, और एक स्टैंडर्ड बुक में आपको ये टॉपिक्स पढ़ना है, ओके, लेट्स से नितिन सिंघानिया, विवेक सिंह में से जो भी आपको ठीक लगे, यू हैव टू फोकस ऑन दैट स्टैटिक, ओके, एनसीईआरटीज प्लस स्टैंडर्ड सोर्स, इधर विवेक सिंह या फिर आप जो भी करना चाहो, ठीक है। न्यूज़पेपर आप नहीं कर सकते हो, प्लस पीटी 365 इकोनॉमी प्लस बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। ये दोनों चीजें तो मैं यूट्यूब में करवा रहा हूँ, पीटी 365 इकोनॉमी की आप देख सकते हो, बट ठीक है, इससे क्वेश्चन आएंगे 25 से 30%, मेजर 70% क्वेश्चन आपके यहां से आएंगे, ठीक है, मेजर 70% क्वेश्चन यहां से आएंगे, और उन 70% में से भी 80 to 90% टॉपिक्स क्वेश्चंस कहां से आएंगे, जो टॉपिक्स मैंने अभी बताया। रैंडम क्वेश्चंस की भी लिस्ट बताइए किस टाइप से आते हैं, उसके पीछे परेशान नहीं होना। सो इन इकोनॉमी आउट ऑफ 20, अगर आपका स्टैटिक वाला पार्ट ठीक है, ठीक है, तो आप इसमें 90% एक्यूरेसी से बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। करंट में अगर आपने पीटी को ठीक से पढ़ा है, एनालिटिकल आपका अच्छा है, तो इसमें भी आप 80% स्कोर कर सकते हो। चलो 2-3 रैंडम क्वेश्चन आपसे नहीं बने, तो आउट ऑफ 20 यू कैन इजीली स्कोर 15 to 16 मार्क्स इन इकोनॉमी, मतलब आपकी 70% से ज्यादा एक्यूरेसी इकोनॉमी में प्रॉपर वे में बन सकती है। इट इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट, आपको इसमें चीजों को समझना है, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है, आई हैव अ शॉर्टकट फॉर यू, स्पेशली फॉर द पीपल जिनको लगता है कि भाई हमने पढ़ लिया, हमारे सोर्सेज बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, हम फाइनल प्रॉपर वे में रिवाइज नहीं कर पा रहे, या फिर ऐसा हो जाए कि ये काम की चीज है, ठीक है, 12 से 15 घंटे में अगर हमें कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाए, तो मैं बिल्कुल आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम दीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपको इसमें इसके बियॉन्ड और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो आई हैव माय इकोनॉमिक्स मॉड्यूल, इस इकोनॉमिक्स मॉड्यूल में आप देखोगे कंप्लीट कवरेज ऑफ इकोनॉमिक सिलेबस फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025, ठीक है। पीवाईक्यू सॉल्यूशन भी मैं करवाऊंगा यूट्यूब में, मैं आपको उसमें रेफरेंस बताऊंगा। करंट अफेयर्स भी पूरा कवरेज होगा पीटी 365 का, और डिटेल में बजट इकोनॉमी एंड स्टडी मटेरियल पीडीएफ, ये ऐसा नहीं कि कोई भी चैट जीपीटी पीडीएफ, जिस पीपीटी से मैं पढ़वाऊंगा लाइव, उसी सेम पीपीटीज को मैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ऐसा नहीं, कथनी और करनी में ऐसा नहीं कि भाई पढ़ाओ सोच रहा हूँ और कोई और चीज आ जा रही है, ये आप कर लोगे तो यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस, ओके, इन इकोनॉमी पर भी अगर आपको फॉर्मूला हो, तो इसके बाद भी अगर आप विवेक सिंह कुछ भी पढ़ते हो, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, तो इट वुड बी वेरी वेरी इजी। तो एंड द बेस्ट थिंग इज दैट, देखो, सो दैट ये सिर्फ और सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स तक ही पहुंचे, तो एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस 549 का रखा गया है। द रिकॉर्डेड वीडियोज आर देयर, ठीक है, 15 आवर्स से 15 आवर्स के अराउंड रिकॉर्डेड वीडियोज है। आप एक एक वीडियो का 40 to 50 मिनट्स का आप जाके वीडियोस को, पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीटली अपलोडेड है, बेयरली अलोंग विद पीवाईक्यूज, आप इसको 7 डेज में बहुत इजीली कवर कर सकते हो। ऐसे ही एनवायरनमेंट का भी कंप्लीट कोर्स है। सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, ओनली द सीरियस कैंडिडेट्स दे कैन टेक, अदरवाइज ये तरीका भी अगर आपने पढ़ा तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। इस कोर्स का पूरा डिस्क्रिप्शन, ऐप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड जय।